नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म धुरंधर आदि जिन आदि धर्म करतार नमो देव अगहरण ते सब विधि मंगल सार अजित आदि पारस प्रभु जयवंते जिन राय घाति चतुष्क कर्म मल भये शुद्ध शिवराय वर्तमान बरतों सदा जिन आज्ञा तुम सार ये उपकार सुतुम तणो में आयो सुखकार सिद्ध शुद्ध बंधु सुबुधि आनंद रूपे अपार ज्ञान ज्योति उज्ज्वल अचल चेतन धातु अभिकार जिन मुख ते उत्पन्न भई स्याद वाद सुख देन आनंद धारे अमोघ रस भवि जीवन सुख चैन ज्ञानी ध्यानी नग्न मुनि ध्यावे निज शिव रूप हंस अंश उज्ज्वल करे आनंद रसमय कूप जिन शासन बरतों सदा आनंद सुर से अपार दया सुधावे हित ललित भवि जीवन सुखकार मंगल कर जे अगहरण है जिनके सब नाम निशिबा सर सुमरु सदा सरे सवे निज काम बंधु संध्याकालीन स्वाध्याय का समय होने वाला है। आज 2-3 मिनट पहले ही खोल लिया। कल जो अपनी चर्चा थी वो वस्तु विज्ञान पर हुई थी, पौद्गलिक विज्ञान पर चर्चा हुई थी। शिष्य का प्रश्न था, ये पुद्गल हाथी घोड़ा के शरीर, वस्त्र, घी, दूध, सोना, चांदी, हीरा, माणिक, मकान, दुकान, ये सारी वस्तुएं कहाँ से तो आती हैं और कहाँ चली जाती हैं। तो इसका उत्तर ब्रह्मचारी रायमल जी ने दिया था कि ये पुद्गल की अचिंत्य शक्ति है जो सर्वज्ञ ज्ञान गम्य है। पुद्गल की पर्यायें बदलती रहती हैं।
कभी विष्टा बन जाती है तो कभी हीरा बन जाता है। वही पुद्गल हीरा बन जाता है, वही पुद्गल विष्टा बन जाता है, वही पुद्गल सोना बन जाता है, वही पुद्गल कोयला बन जाता है, वही पुद्गल हमारे परमोदारिक शरीर में रूप परिणमित हो जाता है, वही देवों के व्यक्रियक शरीर रूप परिणमित हो जाता है। इसलिए ज्ञानी जन जगत के इस पुद्गल के खेल को देखकर विरक्त हो जाते हैं। उनको पुद्गल में आसक्ति नहीं रहती, उनको सारा पुद्गल एक जैसा ही नजर आता है। पूरा विश्व मिट्टी नजर आता है, उसमें भेद ही नजर नहीं आता। पुद्गल में भेद करना मिथ्यात्व का कारण है। ये चर्चा कल हुई थी, हमने रिपीट कर दी आज, समय था इसलिए। अब आज दो चर्चाएं लेंगे, 226 और 227। 226 नंबर की तो बहुत संक्षिप्त है। फिर 227 की जो चर्चा है वो 13 पंथ के ऊपर है, वो विस्तृत है। पहले 226वीं चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रश्नकार का प्रश्न है, स्वर्गों में, समवसरण में तथा नरकों में विकलत्र जीव तो है नहीं। ध्यान देना, स्वर्गों के अंदर और समवसरण में और नरकों में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव नहीं है। या तो 1 इंद्रिय है या वो स्वयं पंचेंद्रिय है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव नहीं है वहां पर, नरकों में तथा स्वर्गों में। तथा स्वर्गों को वापिका, कुंड वापिका में, कुंड वापिका आदि में दरियाव माने सरोवर, वनादिक में पक्षी। ऐसा बताते हैं कि समोषण में स्वर्गों में वापिका हैं, सरोवर हैं और पक्षी बोल रहे हैं सुंदर सुंदर। ऐसे ही समवसरण में जलचर जीव, और समवसरण में बताते हैं कि जलचर जीव। इसी प्रकार नरक में बैतरणी नदी में लट आदि जीव शास्त्रों में कहे हैं, वे कौन है? स्वर्गों में पक्षी आदि भी नहीं है, नरकों में भी नहीं है और जलचर जीव भी नहीं है। तो स्वर्गों में, समवसरण में, नरकों में विकलत्र जीव नहीं है, पक्षी आदि नहीं है, तैरने वाले मछली आदि नहीं है। तो फिर ये ऐसा लिखा क्यों कि समवसरण के अंदर स्वर्गों में पक्षियां बोल रहे हैं, समवसरण में सुंदर सुंदर मछली तैर रही हैं और नरक में बैतरणी नदी में लट जीव भरे हुए हैं, लटादी। तो उत्तर देते हैं, श्री गुरु उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? वहां अचेतन त्रस जीवों के आकार पुद्गल परिणमा है। स्वर्ग, नरक और समवसरण, यहां का जो पुद्गल होता है वो विशेष जाति का होता है। तो जो स्वर्गों में ऐसा लगता है कि पक्षी बोल रही, पक्षी नहीं है, वो स्वर्गों के पुद्गल ही हैं और वो इस रूप पर्ण में जाते हैं कि पक्षी जैसे लगते हैं। नरक में भी लट आदि हैं, वो 2 इंद्रिय जीव नहीं है, वहां का पानी ही ऐसा लगता है कि जैसे ये लट हो, सड़ा हुआ। ऐसी समवसरण में जो लगता है कि जलचर जीव आदि तैर रहे हैं वापिकाओं में, तो वो जलचर जीव आदि नहीं तैर रहे, वो रत्नों की मछलियां होती हैं, पृथ्वी काय होती है, पृथ्वी कायिक भी नहीं। ऐसा होता है।
ये चर्चा तो यहाँ विराम लेती है। अब आज की जो एक मुख्य चर्चा है वो विषय हम शुरू कर रहे हैं। तेरा पंथ का क्या अर्थ है? अब देखो ये प्रश्न, ये चर्चा टोडरमल जी के समय लिखी हुई है बंधुओं। ये मत समझना कोई आज किसी ने कोई द्वेष पूर्वक लिख दी है ये चर्चा, ऐसा नहीं है। क्योंकि टोडरमल जी के अभिन्न साथी ने लिखी है ये, ब्रह्मचारी रायमल जी ने। तो ये बिल्कुल सिद्ध हो गया कि टोडरमल जी जो लिखते थे वो ब्रह्मचारी रायमल जी को पढ़ने को देते थे, और ब्रह्मचारी रायमल जी जो भी लिखते थे वो टोडरमल जी को पढ़ने को देते थे। बल्कि ब्रह्मचारी रायमल जी तो उनके भक्त जैसे थे, टोडरमल जी से ही सब कुछ उन्होंने सीखा था। आज तेरा पंथ भले ही संप्रदाय के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये पहले तेरा पंथ संप्रदाय जैसा नहीं था, ये बाद में संप्रदाय हुआ। सच बात तो ये है, जब श्वेतांबर पंथ ही नहीं था तो उस समय दिगंबर शब्द भी एक उपमावाचक है। वास्तव में तो ये निर्ग्रंथ मत है। सनातन बीतरागी धर्म है, क्योंकि दिगंबर शब्द जो जुड़ा है, दिशा ही अंबर है जिसकी। तो कई लोग ऐसे कहते तुमने भी दिशाई पहना दिया ना, तुमने भी निरावरण कहां रहने दिया। इसलिए दिगंबर ये भी एक उपमा है। दिगंबर शब्द से निर्ग्रंथ का वाच्य निकलना चाहिए। तो यहां प्रश्न है, तेरा पंथ का क्या अर्थ है? मैं बहुत लंबी चौड़ी इतिहास में नहीं जा रहा, क्योंकि चंद्रगुप्त के काल में जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा तब श्वेतांबर मत की स्थापना हुई। क्योंकि कुछ साधु जो दक्षिण भारत में नहीं गए थे, भद्रबाहु ने कह दिया था चंद्रगुप्त मुनिराज को कि ये देश छोड़कर चले जाओ वरना धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे। भारी अकाल पड़ा था 12 वर्ष का, सब कुछ खत्म हो गया था। उस जमाने की बात है। तो दिगंबर साधुओं ने उत्तर भारत छोड़कर दक्षिण भारत चले गए थे धर्म की रक्षा हेतु, लेकिन कुछ साधु यहीं रह गए, नहीं गए। अब वो नगरों से, वनों से नगर में आहार लेने आए तो उनको भिखारी लोग गिरा लें। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि एक मुनिराज को नीचे लिटा दिया, उनका पेट फाड़ दिया और उसमें से आंतों को और अन्न को निकाल के खा गए। तब फिर चिंता हुई समाज को, महाराज अब नहीं चलेगा। तो वहां से वस्त्र पहनकर आते थे आहार लेने नगर में, और लाठी साथ में लाते थे पशुओं से बचने के लिए। तो लाठी मार्गी चल गए। और बाद में जब ये महामारी चली गई, अकाल चला गया, तो फिर जिन्होंने वस्त्र पहन लिए थे वो वस्त्र उन्होंने उतारे नहीं, तो नया पंथ चल गया। और अपने जो दिगंबर थे वो दिगंबर रहे, लेकिन धीरे धीरे काल में अन्य मत की बहुत प्रचुरता हुई भारतवर्ष में। उस समय भट्टारक भी हो गई, भट्टारक पैदा हो गए किसी परिस्थितिवश। और जिन मत में कर्तावाद आ गया, प्रतिमाओं में एक तरीके से अन्य मत की संस्कृति की छाया आने लगी, तो उसमें 20 पंथ की स्थापना हो गई। धीरे 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 धीरे, कोई ऐसे कोई जबरदस्ती स्थापना नहीं की। धीरे धीरे जब काल बदलता है तो शुद्ध आमना वाले घबराए, उन्होंने सोची इससे तो जिन धर्म नष्ट हो जाएगा। जब प्रतिमा ही सरागी हो गई तो जिन शासन बचेगा ही क्या। गुरु परिग्रहधारी हो गए
और प्रतिमाओं ने सरागी हो गई, तो देवगुरु धर्म जो उत्कृष्ट पदार्थ हैं वही नष्ट हो गए, जो धर्म का मुख्य आश्रय है। तो आगे का धर्म कहां से होगा? जो श्रद्धा का मुख्य विषय है वही नष्ट हो गया। तब फिर तेरा पंथ की स्थापना हुई। वैसे ये तेरा शब्द संख्यावाचक नहीं, लेकिन बाद में संख्यावाचक हो गया। तेरा नहीं है, तेरा पंथ, तेरा, योर्स, आपका। हे प्रभु, मैं आपका पंथी हूं, माने तेरा पंथी हूं। तेरा नहीं, 13 नहीं, तेरा। लेकिन बाद में ये संख्यावाची हो गया। अब वो क्या है तेरा पंथ, उसका अर्थ चल रहा है। सुनो अब आप, जितने मत हैं वे या तो देव के नाम पर हैं या गुरु के नाम पर हैं दुनिया में, परंतु जिन धर्म ऐसा नहीं। अतः जो अनंत देव के उपरांत अन्य देव को नहीं सेवता, मात्र अनंत को ही सेवता है। अतः हे जिनेंद्र देव, मैं तेरे पंथी होने से तेरी आज्ञा अनुसार चलता हूं। हमारे यहां महावीर पंथ, आदिनाथ पंथ व्यक्ति के नाम पर पंथ नहीं है, गुण के नाम पर पंथ है। बीतराग पंथ, निर्ग्रंथ पंथ। समझना बंधु, आज वर्तमान में पंथ एक कसाई जैसी हो गई है। आपस में एक दूसरे को सुहाता नहीं है व्यक्ति। कसायों की अग्नि जल रही है। सम्राट चंद्रगुप्त ने एक स्वप्न ये भी देखा था कि चांद में छिद्र हो गए हैं। तो भद्रबाहु स्वामी ने अर्थ किया, मुनिवर, आगे आने वाले पवित्र जैन धर्म में व्यक्तिगत कसायों के कारण भेद प्रभेद हो जाएंगे। ये इसका अर्थ है। उज्जवल चांद में छिद्र हो गए हैं, माने दोष रहित वस्तु में दोष नजर आने लगे। ये अर्थ हो गया। इसलिए जैन दर्शन में व्यक्ति या गुरु के नाम पर पंथ नहीं है, गुण के नाम पर पंथ है। सत्य सनातन बीतरागी पंथ। भले ही दिगंबर शब्द जोड़े तो तेरा पंथ का अर्थ किया जा रहा है कि हे प्रभु, मैं तेरे पंथ का अनुयायी हूं। जिस पंथ पर तुम चले हो उसी पंथ पर मैं चल रहा हूं। तुम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हो, मैं भी मोक्ष मार्ग का प्रत्याशी हूं। तुम आत्मा की अंतर यात्रा करके स्वरूप में जा रहे हो, मैं भी इस स्वरूप में जाना चाहता हूं। तो मैं तेरा पंथी हूं। मैं तेरे पंथी होने से तेरी आज्ञा अनुसार चलता हूं, तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूं। देखो, ये कोई लिखा है, साधारण नहीं लिखा। ऐसे तेरे पंथ का अर्थ स्पष्ट रूप से कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन ये ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखा, क्योंकि टोडर मल जी के समय दोष उत्पन्न होना शुरू हो गए थे पवित्र जैन धर्म में, और इसलिए शुद्ध बीतराग आमना बचाने के लिए तेरा पंथ शब्द देना पड़ा, मजबूरी बस देना पड़ा। तेरी आज्ञा हमारे मस्तक ऊपर तिष्ठती है प्रभु, तुम हमारे सर पर हो प्रभु, इसलिए तेरा पंथी हूं मैं। हमारे देव तुम ही हो। तेरा पंथ का अर्थ सुनो, तेरा माने 13 नहीं, 13 नहीं। हाँ, बाद में 13 नियम भी बन गए। 20 पंथ कैसे चला, ये आपने देखा होगा। 19-20 शब्द चलता है ना, ये एक लोकोक्ति है। 19 माने घटिया, 20 माने बढ़िया। तो व्यक्ति काल दोष से जिन शासन में सग्रंथता आ गई, प्रतिमाओं में दोष आने लगा,
तो अब जो व्यक्ति जिस चीज का सेवन करेगा उसको अच्छा तो बताएगा ही बताएगा। तो जगत वालों को कहने लगे लोग कि नहीं, ये बीसा पंथ है। बीसा माने अच्छा, अच्छा पंथ है। लेकिन कौन अच्छा कौन बुरा? भगवान तो कहते हैं जहां बीत राखता है वो अच्छा, जहां बीत राखता का पोषण है वो अच्छा। वही चर्चा यहां चल रही है। हमारे तुम देव तुम ही हो, पंच महाव्रत, पंच समिति, तीन गुप्ती, 13 प्रकार के धारी दिगंबर निर्ग्रंथ बनवासी गुरु को मानते हैं, इसलिए भी 13 पंथी। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, मुख्य रूप से तो 13 पंथी, माने बीत रागी प्रभु में आपका पंथी हो। फिर बाद में संख्या से भी जोड़ा, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती के पालने वाले दिगंबर निर्ग्रंथ बनवासी गुरुओं को ही हम मानते हैं। इसका नाम है 13 पंथी। और परिग्रही विषयी भ्रष्ट गुरु को नहीं मानते, अतः गुरु की अपेक्षा भी 13 पंथी कहते हैं। देव की अपेक्षा अर्थात प्रभु, हे बीतरागी परमात्मा, मैं तेरे पंथ का अनुसरण करता हूं। और गुरु की अपेक्षा जो त्रयोदश विधि चारित्र पालन करते हैं, बनवासी हैं, निर्ग्रंथ बीतरागी हैं, मैं उन्हीं को मानता हूं। ये 13 पंथ है। अथवा, बहुत अर्थ किए, अथवा दिक कहिए 10 दिशाओं, अंबर कहिए वस्त्र, जिस गुरु के दिशा रूपी वस्त्र हैं तिन्हीं का नाम दिगंबर गुरु है। दिशा का अर्थ, दिशा तो अंतहीन है और दिशा कोई वस्त्र नहीं है। इसलिए कहा जाता है जैसे लोकोक्ति में कि मानो बीतरागी संतों ने आकाश ही अपने सर पर ओढ़ लिया हो। ओहो, तो क्या आकाश चादर है? तो दिशा ही है वस्त्र जिसके। तो कोई ये कहे कि चलो दिशा तो पहनी, लेकिन दिशा कोई वस्त्र नहीं है, वो निरावरण का प्रतीक है। आकाश निरावरण का प्रतीक है, दिशा निरावरण का प्रतीक है। मैं परम दिगंबर साधु के गुण गाऊं रे, मैं परम दिगंबर साधु के गुण गाऊं रे, मैं शुद्ध उपयोगी संतों को नित्य ध्यान रे। ये 13 पंथ है। उन दिगंबर गुरु का उपासक सेवक, उसको दिगंबर धर्म का धारक 13 पंथी कहते हैं। देव की अपेक्षा भी 13 पंथी और गुरु की अपेक्षा भी 13 पंथी। अतः देव अरिहंत, गुरु निर्ग्रंथ। वाह, देव अरिहंत, गुरु निर्ग्रंथ, धर्म जिन प्रणीत दयामय बीतराग। जिन प्रणीत है, किसी रत्था पुरुष या रागी पुरुषों का नहीं कहा। उसकी श्रद्धा प्रतीति करे उसको ही दिगंबर जैनी कहते हैं। और गजब देखो, अथवा सम्यक दृष्टि कहते हैं। गजब कर दिया, दिगंबर जैनी कहते हैं अथवा सम्यक दृष्टि कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? सच्चा दिगंबर जैनी सम्यक दृष्टि होता है। क्योंकि जहां टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन की परिभाषाओं में समन्वय किया है, वहां देव गुरु धर्म की श्रद्धा में आत्मश्रद्धा गर्भित कही।
तेरा पंथ का अर्थ समझना चाहिए। सच बात तो यह है, सपने में भी अन्यत्र गर्दन ना झुके। कसाय में नहीं, कसाय से तो अनंत बार गर्दन ऊंची रखी, लेकिन धर्म धारण करके भी ये मस्तक की गरिमा बीतरागी गुरुओं ने और बीतरागी सर्वज्ञ देव ने सिखाई है। इस मस्तिष्क की गरिमा, इस मस्तिष्क में सिद्धत्व प्रतिष्ठित है मेरे। बड़ी मुश्किल से पाए हैं ये बीतरागी देव। इसलिए सच्चा दिगंबर जिन धर्मी सम्यक दृष्टि है। और दूसरा अर्थ इसका क्या हो गया कि प्रथमा नियोग की दृष्टि से स्थूलता में प्राथमिक सम्यक दृष्टि एक शब्द आता है। उसका अर्थ क्या, जो बीतरागी देव को माने, निर्ग्रंथ गुरु को माने और दया में बीतरागी धर्म को माने, उसको सम्यक दृष्टि कह देती है। प्रथमा नियोग की शैली में सम्यक दृष्टि हो गया। कभी स्वप्न में भी जिन शासन की विराधना ना हो, कभी स्वप्न में भी जिन शासन के प्रति संशय ना हो, वो तेरा पंथी है प्रभु, वो आपका पंथी है। यदि आप में ही संशय हो तो आपका पंथी कैसे हो सकता है? आप में संशय का अर्थ है वस्तु तत्व में संशय हो गया। जो अपने निज आत्मा को पहचानता है, आगे देखो, अब निश्चय प्रधान तेरा पंथी का अर्थ आ रहा है। जो अपने निज आत्मा को पहचानता है, भेद विज्ञान के बल से आपा पर का स्वरूप भिन्न जाने, आपको आत्मा जाने, शरीर पर्याय को पुद्गल का पिंड न्यारा जाने। ये जैनी की परिभाषा चल रही है, अब कौन समझे? स्वाध्याय नहीं करते जैनी, जय जयकार में लगा है व्यक्ति, मंत्र पढ़ने लगा है, बीतरागियों से राग पूर्वक कामना करता है, निर्ग्रंथ से वस्त्र मांगता है, अनंत गुणों का अनुभव करने वाले भगवान आत्मा ऐसे बीतरागी सर्वज्ञ देवों से विषयों की भीख मांगता है। वो जैनी कैसे हो सकता है? शरीर पर्याय को पुद्गल का पिंड न्यारा जाने। आज आया था विषय जो समयसार गोष्ठी में, अभी समयसार के ऊपर व्याख्यान स्वाध्याय चल रहे हैं, तो 4:15 बजे भेद विज्ञान के स्वरूप में आया था, आज लिया था, हमने स्वाध्याय कराया था आज। उसमें 181, 182, 183 भी गाथा। भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा ये किल कीचना। सच्चा जैनी माने भेद विज्ञानी। शरीर पर्याय को पुद्गल पिंड का न्यारा जाने, जाने ही नहीं, वो उसके भेद विज्ञान रूप परिणमित होता है। आज छूटे या कल छूटे, जब छूटे सब टूटे, मेरे से भिन्न ही है। अपना लक्षण आदि चिद्रूप ज्ञान में जाने। मेरा लक्षण चैतन्य रूप है, ज्ञान में। ये किसका अर्थ चल रहा है? तेरा पंथी। और ये आज नहीं चल रहा, 300 वर्ष पहले किया गया अर्थ है ये। हे प्रभु, मैं आपका पंथी हूं। और आपका पंथ क्या है? ये है शरीर को जड़ जाने, जड़ तो है ही, इत्यादि द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद वे ध्रुव से विशेष आपा पर का स्वरूप परिणति रूप भाषे। केवल वचनों में नहीं, हमारा बल सारा वचनों में चला जाता है। भेद विज्ञान की चर्चा में टोंट कसते हैं, पर है भिन्ने भिन्ने। चर्चा भेद विज्ञान की करते हैं, परिणति से द्वेष झलकता है। सारी क्रांति वचनों में ही चला जाता है, पूरा का पूरा बल। इसलिए देखो इसमें क्या लिखा,
आपा पर का स्वरूप परिणति रूप भासे। ये मैं स्व हूं ऐसा परिणति में आए। जब निज का ग्रहण किया होगा तभी तो स्वरूप की अनुभूति होगी। जिसने स्व को ग्रहण कर लिया वही तो ये कहेगा कि ये पर है। जिसने स्वरूप का अनुभव ही नहीं किया वो कैसे कह सकता है ये पर है। हाँ, हम भेद विज्ञान करते हैं, अज्ञानी को भी भेद विज्ञान है, लेकिन वो निर्मल भेद विज्ञान नहीं है। पर द्रव्य में ही एक स्व की कल्पना है और एक पर की कल्पना है। ऐसा भेद विज्ञान है जगत के जीवों में। उसको आध्यात्मिक कहते हैं। बनारसी दास जी के समय एक अध्यात्म धारा चली थी, तो कहते हैं उसको आध्यात्मिक, तेरा पंथी और उसमें भी आध्यात्मी। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, वर्तमान में अध्यात्म रस के रसिया जीव बहुत कम हैं। ये लिखा 300 वर्ष पहले। अध्यात्म रस के रसिया जीव बहुत कम हैं। धन्य हैं जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं, वरना तो किन्हीं किन्हीं को भाग्य से जिन धर्म भी मिला तो पूरी जिंदगी इन्हीं चर्चाओं में निकल जाता है कि कितने रत्न गिरे और कितनी बार गिरे। बस रत्नों को ही बीनता रहता है। अप्रयोजन भूत चर्चाओं में रस ज्यादा आता है। जो भगवान के आदेश पूर्वक स्वीकार की जाएं उनका प्रयोग करना चाहता है, और जिनमें परीक्षा की जाती है उनको ऐसे ही स्वीकार कर लेता है। हम निर्णय करने वाले कौन होते हैं? वह भी आत्मज्ञान के जानने वाले तेरा पंथी में ही पाए जाते हैं। ये लो, गजब हो गया। ये टोडरमल जी, ऐसा लग रहा है कि टोडरमल जी के कहने पर ही ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखा है, या टोडरमल जी ने कहीं ऐसा उपदेश दिया होगा, और ब्रह्मचारी रायमल जी तो उनके साथ रहते थे, इसलिए लिखा आत्मज्ञान के जानने वाले तेरा पंथी में ही पाए जाते हैं। माने आपका पंथ का अनुकरण करने वालों में पाए जाते हैं आत्मज्ञानी। क्योंकि तेरा पंथी का ही तो गृहीत मिथ्यात्व नष्ट होगा, और जिसका गृहीत मिथ्यात्व नष्ट होगा उसी को ही आत्मज्ञान होगा, अर्थात अग्रहित मिथ्यात्व नष्ट होगा। उसी की श्रद्धा सम्यक होकर स्वरूप को ग्रहण करेगी। जो रागी देव को मानता हो, परिग्रहधारी गुरु को मानता हो और हिंसा में धर्म को मानता हो, उसको सम्यक तो होगा भी कहां से? इसलिए तो बताते हैं कि वो अकलंक जैनी की परीक्षा करने के लिए गुरुकुल में एक जैन प्रतिमा चोरी करके मंगवाई गई, जिससे मालूम पड़ जाए कि छद्म वेश में कौन जैन छिपा हुआ है। लेकिन अकलंक, जिन शासन देवी ने स्वप्न दिया अकलंक को रात्रि में कि तुम घबराओ मत, अपने दुपट्टे का एक धागा खींच के चुपचाप प्रतिमा पे डाल देना, वो जिन प्रतिमा ही नहीं कहलाएगी। जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माही, रंच मात्र दूषण लगे सो जिन प्रतिमा नाही। रंच मात्र दूषण लगे वो जिन बिंब नहीं है। वे भी आत्मज्ञान के जानने वाले तेरे पंथी में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जिनके देवगुरु धर्म की श्रद्धा ही नहीं तो आपा पर का जान पना कहां से होगा। जिसे यही नहीं मालूम सच्चे देवगुरु धर्म कौन है, तो उसे सात तत्व का यथार्थ ज्ञान ही नहीं हुआ, तो उसमें आश्रय करने योग्य कौन है और छोड़ने योग्य कौन है ये ज्ञान ही नहीं हुआ, तो श्रद्धा निर्मल कहां से होगी। भैया समझ में आ रहा है? बड़े भाग्य से अपने भाग्य को सराहो कि एक तो तेरा पंथ में जन्म लिया, उसमें भी आध्यात्मिक शैली में जन्म लिया हमने।
जहां चारों तरफ अध्यात्म बिखर रहा है। और उस काल में भी समझ लो जैसे मानो सिद्ध शिला से अथवा विधेय क्षेत्र से हमको महान गुरुदेव मिल गए मोक्ष ले जाने के लिए। भाग्य जानो। देव गुरु धर्म की श्रद्धा बिना तीन काल में आपा पर का जान पना होता ही नहीं। अब पढ़ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, देव गुरु धर्म की श्रद्धा में नौ तत्व की श्रद्धा गर्भित है और नव तत्व की श्रद्धा में आत्म श्रद्धा गर्भित है। जिसको सच्चे देव गुरु धर्म के अते पते नहीं, वो भले ही स्व पर भेद विज्ञान की बात करे, लेकिन वो स्व का ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रथम में प्रथम देव गुरु धर्म के निर्णय को कहा। आप जानते हो बंधु, बहुत ये जिनवाणी भगवान के वचन हैं। सब लोगों को प्रश्न होता है कि वे आत्मज्ञान के लिए हम कम से कम कितना जाने। तो आत्मज्ञान के लिए कम से कम 4 प्रयोजनभूत बात कही है टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में। क्या कही है कि अपने कल्याण के प्रयोजनभूत देव गुरु धर्म नंबर 1। क्या कहा जरा मिलकर बोलो, देव गुरु धर्म। नंबर 2 जीवादि 7 तत्व। नंबर 3 आपा पर का भेद विज्ञान। नंबर 4 हितकारी भाव क्या है और अहितकारी भाव क्या है। ये 4 प्रयोजनभूत तत्व हैं। ये निर्णय हो गया तो केवल ज्ञान हो जाए, अथवा केवल ज्ञान की उसको वांछा ही नहीं रहे। क्योंकि वो तो केवल ज्ञान स्वरूपी आत्मा मिल गया उसे। इसलिए हे प्रभु, तेरा पंथी संसार में भटकता नहीं। 13 नहीं, 13 नहीं, 13 योर्स, आपका पंथी। अतः तेरे पंथी के ही देव गुरु धर्म की श्रद्धा पाई जाती है। देखो चर्चा लिख रहे हैं ब्रह्मचारी रायमल जी, लेकिन इन वाक्यों में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टोडरमल जी झलक रहे हो। ये दृढ़ता टोडरमल जी की है। उनके ही व्यवहार सम्यक तो कहा जाता है। ध्यान देना, ये निश्चय व्यवहार की भी 2 तरह की शैली है। जिसको निश्चय सम्यक्त हो उसके देव गुरु धर्म की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक्त कहा जाता है। एक बात, एक कथन भूतपूर्व निगम से आता है। वो कैसा आता है? जिसको विकल्पात्मक ज्ञान में देव गुरु धर्म मेरे कौन से हैं ये निर्णय हो गया, तो वही देव से प्रतिपादित परम आश्रय करने योग्य कारण परमात्मा भगवान आत्मा को पहचान पाता है। इसलिए देव गुरु धर्म की जो श्रद्धा है वो व्यवहार सम्यक तो कहलाती है भूतपूर्व निगम से। सच में तो व्यवहार तभी कहलाएगा जब उसे आत्मानुभूति हो जाएगी, लेकिन सम्यक तो होने से पूर्व पहले देव गुरु धर्म का अटूट विश्वास हो जाता है। इसलिए व्यवहार सम्यक तो बिना निश्चय सम्यक तो कदाचित भी नहीं होता। इस शैली समझना। यथार्थ बात तो यह है कि निश्चय सम्यक तो होने पर पूर्व का निर्णय व्यवहार सम्यक तो कहलाता है, लेकिन यहां ये कह रहे हैं कि व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। इसका अर्थ क्या कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायें इस तरह की होती हैं कि जिसमें सच्चे देव गुरु धर्म का यथार्थ निर्णय होता है और देव से प्रतिपादित जो शुद्धात्म तत्व है उसको ज्ञानी आश्रय लेता है। इस विवक्षा से कथन है, पर यथार्थ में तो निश्चय सहित ही व्यवहार होता है। इस प्रकार से तेरा पंथ का स्वरूप जानना।
अब आपको प्रश्न हो रहा होगा, सब हमने तो ये सुना है कि 13 पंथी के 13 नियम होते हैं, कि हाँ जैसे जैसे काल बीतता गया मूर्ताएं बढ़ती गईं, अब जब 13 की जगह मुख सुख में 13 बोलने लगे लोग, तो तत्कालीन विद्वानों ने, बाद के विद्वानों ने शुद्ध आमना को सुरक्षित रखने के लिए, जिन धर्म को बचाने के लिए फिर 13 नियम भी लिख दिए। जैसे होली जैन दर्शन में गृहीत मिथ्यात्व है बंधुओं, बीच में ही विनीता जी प्रश्न पूछ रही हैं, देव शास्त्र गुरु सही है या देव गुरु शास्त्र? देव शास्त्र गुरु ये ज्यादा उपयुक्त लगता है, क्योंकि देव से जिनवाणी खिरी, पर उस वाणी का अनुकरण करके साधक जीव गुरु बने, ऐसा है। देव देव की वाणी खिरी, वाणी जिसने झेली वो गुरु कहलाई। वीर हिमाचल तैनिक सी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, मोह महाचल भेद चली, जग में जड़ता तप दूर करी है। अरे इस विश्व में इस कली काल में भी जिनेंद्र भगवान का दीवट जल रहा है, सम्यक ज्ञान की ज्योति जल रही है। तो अभी देखो समय हो रहा है 8 मिनट बची है, तो फिर 13 जैसे होली गृहीत मिथ्यात्व है, फिर ज्ञानी कवियों ने सोचा कि लोग तो मानेंगे नहीं होली मनाए बगैर, तो उस होली का आध्यात्मिकरण कर दिया, जिससे कि पाप से बचे सामान्य जीव। उसी प्रकार बंधुओं 13 पंथ का मुख्य अर्थ तो है बीतरागी पंथी, 13 पंथ। लेकिन व्यक्ति जब पूरे देश में माहौल ही हो गया 13 13 13, तो फिर ऐसे 13 नियम बना दिए गए जो बीतरागता के द्योतक हैं, जो निर्ग्रंथ पंथ की सुरक्षा करते हैं। कौन कौन से हैं वो सुन लीजिए। 13 पंथ के 13 नियम, ये संयम प्रकाश ग्रंथ में आए हैं। कल को कोई पूछने लगे कहां से लिए साहब आपने, तो प्रमाण बता रहे हैं भाई हम तो। दिशा विदिशा और दिक्पालों को नहीं मानना, इसका अर्थ क्या? दिशा नहीं होती, विदिशा नहीं होती, दिक्पाल नहीं होते, होते हैं लेकिन इनको पूज्य नहीं मानना। मेरे तो एक सर्वज्ञ देव ही पूजनीय है, जो दिशाओं में दिक्पाल होते हैं, देव होते हैं। तीनों लोक में देव की सत्ता का थोड़ी निषेध कर सकते हैं हम, सर्वत्र हैं देव, लेकिन पूज्य नहीं है। 13 पंथी आमना में दिक्पालों को दिशाओं में आमंत्रण नहीं दिया जाता। भट्टारकों को गुरु नहीं मानना, ये दूसरा। एक परिस्थिति बस चलाइए, जैसे तारण पंथ एक परिस्थिति से जन्म लिया, क्योंकि जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा, अकाल के बाद अन्य मत की छाया भी घेरने लगी, चारों तरफ क्रिया कांड था, तो अब जीवों को कौन बचाए? तो एक एक मंदिरों में व्यक्ति विशेष गुरु बनकर रहने लगे, जबकि मंदिर में तो रहने का ही निषेध है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ो टोडरमल जी, ये तो देव का आलय हो गया, उसमें रागी कैसे रह सकता है? भट्टारकों को गुरु नहीं मानना। 2 नियम, भगवान के चरणों में केसर लेप नहीं करना। कई लोग ही, आज हो सकता है 2-4 मिनट ज्यादा हो जाएं, लेकिन 13 नियम जरूर सुनना बंधु।
कोई कह सकता है हमने नंदीश्वर दीप की पूजन में पढ़ा कि अकृत्रिम जिनाल्यों की बिंब भौहें काली श्याम छवि देते हैं, लेकिन वो तो नेचुरल, उसका अर्थ क्या है, जैसे नेचुरल भगवान दिखाई देते हैं वैसे अकृत्रिम जिन बिंब दिखाई देती हैं, छवि वैसी, और ऊपर से नहीं पोता हुआ वो कलर। भगवान के चरणों में केसर लेप नहीं करना, सचित्त फूल भगवान को नहीं चढ़ाना, एक फूल की पत्ती में मुनि हत्या के बराबर पाप है, ऐसा आया चरणानुग के ग्रंथों में। अरे घास पर पैर रखे तो दौलत राम श्रावकाचार में आया जैसे गर्भवती मां के पेट पर हथौड़ा मारा हो। शहद की एक बूंद पीने में 7 गांव के जलाने के बराबर पाप लगे। ये एक नीति परक वाक्य है, ये उस पाप से छुड़ाने के लिए बताया है। तो साधारण वनस्पति है फूल पत्ती, उसको कैसे श्री जी के चरणों में चढ़ाएंगे। दीपक से पूजा नहीं करना, महाहिंसा होती है। आशिका नहीं लेना, पूजन के बाद आशिका ली जाती, श्री जिनवर की आशिका। ये आशिका क्या है, उर्दू का शब्द है ये। कोई आशिका ही, इसमें कोई जिनेंद्र का आशीर्वाद बैठा है क्या दीपक के अंदर, और अपने आप ही ले रहे हैं। फूल माला नहीं चढ़ाना, फूल माल की बोली होती है, वो तेरा पंथ में निषिद्ध है। पंचामृत अभिषेक नहीं करना और स्त्रियों द्वारा अभिषेक नहीं किया जाना, दोनों इसी में है। क्योंकि कई लोग कहते हैं क्षीर सागर का जल लेके आते हैं, वो क्षीर सागर का जल है, क्षीर नहीं है, दूध नहीं है, दुग्ध किसी प्रवाह वाला जल है जो कि त्रस जीवों से रहित है। दूध दही आदि कैसे भगवान के ऊपर डालेंगे। रात में पूजन नहीं करना, रात्रि में पूजन नहीं होती। दीपावली पर कई लोग करे क्या, बंधु कसाय का विषय नहीं है ये, हमको किसी से झगड़ना नहीं है। यहाँ तो लिखा, अपन प्रेम पूर्वक पढ़ रहे हैं, जिसको जो अच्छा लगे वो स्वीकार करो, झगड़े का विषय थोड़ी है। पसंद ना आए तो रिटर्न विथ थैंक्स, ये तो आचार्यों ने, भगवंतों ने कहा है। पूरी दुनिया स्वतंत्र है जगत में, जीव अपनी अपनी होनहार के अनुसार ही समझेगा। आप सुन रहे तो हम सुना रहे, हम जबरदस्ती से तो आपको कहा नहीं है कि आप हमें सुनो। इसलिए कोई कसाय करने की बात नहीं है बंधुओं। रात में पूजन, लोग रात में पूजन करते हैं। कहीं व्यक्तिगत नाम मत लीजिए आप, कहां क्या होता है वो आप जानो और वो जाने, यहां तो स्वरूप बताया जा रहा है। रात में पूजन नहीं करना, शासन देवी को नहीं पूजना। प्रत्येक तीर्थंकर की एक एक शासन देवी होती है, वो नियोग नहीं है, वो कोई भगवान की छाया है ऐसा नहीं है बंधु। वो तो भक्ति भाव प्रकट करती है, ये पूजनीय थोड़ी है। पहली बात तो जो देवियां होती, देवी पर्याय में जो जाएगा सम्यक तो लेके जाएगा ही नहीं, स्त्री बनता ही नहीं। इसलिए देवी पर्याय में तो सम्यक्त्व की वैसी मुख्यता नहीं है। रंधा अन्न या कच्चा पक्का अन्न भगवान को नहीं चढ़ाना। अन्न चढ़ा, अब दीपावली पे लड्डू बनते, लोग आटे का लड्डू बनाने लगे, बूंदी का लड्डू बनाने लगे। ये कोई लड्डू कोई रंधा अन्न भगवान को चढ़ाया जाता है क्या। फिर तो कल रोटियां चढ़ाने लगोगी, कैसा लगेगा। ये तो फिर ऐसा लगेगा जैसे कि अन्य मत में होता है वैसा कार्य करने लगेंगे हम। शोभा देता है। वो क्या चढ़ा है, गोले की एक शुद्ध परंपरा है।
स्त्री को सम्यक दर्शन हो तो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद स्त्री पर्याय में नहीं जाएगी। हरे फल नहीं चढ़ाना, जो सचित्त फल हैं वो नहीं चढ़ाए जाते तेरा पंथ में। और बैठकर पूजा नहीं करना, अपन सुविधा के लिए बैठ जाते हैं। ये विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो, यह विधि ठाड़ो होए के, ये जो लिखा तो सब शासन देवी में आ गया ना सारा, पद्मावती माता जी इत्यादि। ये नहीं है ये मैं नहीं कह रहा, ये तो है, ये जिनेंद्र की भगत हैं, लेकिन सर्वज्ञ के आगे ही कैसे पूजनीय हो सकती हैं? ये तो साधर्मी है हमारे। ये विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य दिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआठ। इसलिए बैठकर पूजा नहीं करना। ऐसे तेरे पंथ के 13 नियम बाद में लिखे गए। 13 में क्या 20 भी जोड़ सकते हो, लेकिन लोगों को समाधान कैसे करें? यथार्थ अर्थ तो है जो तेरा पंथ, माने जिस मार्ग पर तू चला है प्रभु, वो ही मेरा पंथ है। तो इसको बाहर में लेख में नियम है, जो अब केला अंदर से सड़ा है तो बाहर छिलका भी सड़ जाता है उसका। तो जिसे सम्यक ज्ञान नहीं, बीतरागियों का यथार्थ स्वरूप जिसे नहीं मालूम, उसकी क्रिया भी अविवेक पूर्वक होने लगती है। बंधुओं, ये किसी से कुछ कहा नहीं जा रहा, ये किसी से कोई झगड़े की बात नहीं है। जिसको जो रुचे उसका पालन करे। विधान तो सब बैठकर ही करते हैं, यही तो कह रहे नहीं करना चाहिए। किसी का अशक्य अनुष्ठान हो, किसी को कोई अशक्य अनुष्ठान हो बंधुओं, तो अलग बात है। भगवान के समवसरण के अंदर 12 सभा में, सुन लो ध्यान पूर्वक, कई जगह सैकड़ों जगह समवसरण की वर्णन में लिखा है। 12 सभा के 12 जिस समय दिव्य ध्वनि नहीं खिड़ती, उसके अन्य समय 12 सभा के असंख्यातों जीव खड़े होकर प्रभु की भक्ति पूजन वंदना करते हैं। दिव्य ध्वनि बैठकर सुनते हैं और पूजन भक्ति आदि खड़े होकर करते हैं। क्योंकि बैठकर बिने नहीं है। पूज्य पुरुष की बैठ के कैसे बिने होगी? आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति आए और आप बैठे रहे, ये कैसा लगेगा? कोई पूज्य पुरुष आता है तो लोक में खड़ा हुआ जाता है और खड़े ही रहते हैं। तो और जब भक्ति कर रहे हैं तो देखो, नियम तो नियम है। आज क्या हो रहा है ये हम बोलने वाले कुछ नहीं होते, ये तो जो लिखा हमने उसको प्रस्तुत किया है आपके आगे बंधु। शेष चर्चा अभी समय हो रहा है, आज 2-4 मिनट ज्यादा हो गई है। और भी ज्ञान वैराग्य वर्धक अद्भुत तत्व चर्चा आएंगी, जो कि सारी चर्चाओं का सार एक स्वरूप के पास आना है, एक आत्मज्ञान जगाना है बंधुओं। जीवन थोड़ा है, जंजाल ज्यादा है, वाद विवाद करे सो अंधा, ज्ञानी कहे सहज का धंधा। झगड़े का विषय नहीं बंधुओं, जिसको जो रुचे सो जाने। झगड़ा क्यों करते हो? कई लोग कहते हैं हम सही हैं, तुम सही हो तो तुम्हारे समर्षण में हम केवल ज्ञान कर लेंगे। हम सही हो तो हम क्या सही है? बीतरागी सही है। अरे करो ना आत्मज्ञान, झगड़ते क्यों हो? लेकिन इसमें मूल सत्य लिखा है, जो अनुमान से और आगम से सत्य सिद्ध होता है। शेष ऐसी ही और अद्भुत चर्चाओं को लेकर कल आएंगे। और ऐसी ही कल एक बहुत अच्छी चर्चा आएगी कि जैसे त्रियंच हैं, पेड़ पौधे इत्यादि हैं, स्वान हैं, चंडाल हैं, क्या नमोकार मंत्र सुनने मात्र से देवगति हो जाती है? क्या अज्ञानी को भी संलेखना होती है? ये सब चर्चा कल
इसी समय करेंगे। और प्रातः काल अमृत बोल अमृत वचन, सीधे अंदर में उतर जाने की बात, द्रव्य दृष्टि प्रकाश 8:15 से चलता है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देत त्यों दो।